अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट है एंड गेट एक्सपेरिमेंट हम करने वाले हैं। लास्ट हमने डीडीएल के थ्रू एंड गेट परफॉर्म किया था। आज हम ट्रांजिस्टर लॉजिक की मदद से टीटीएल जिसे हम बोलेंगे एंड गेट का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। आप देख सकते हैं ये ट्रांजिस्टर की सिंबल है, जहाँ पे एरो लगा होगा वो अमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। अब आप देखो मीटर को रेजिस्टेंस के थ्रू ग्राउंड किया गया है एक जगह पे, और ये इस ट्रांजिस्टर के मीटर को कलेक्टर के साथ जोड़ दिया गया है, और इस जो ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को वीसीसी प्रोवाइड किया गया है। दोनों पे जो बेस है रजिस्टर के थ्रू उसे इनपुट बनाया गया है। यानी हमें इस जगह पे टोटल दो ट्रांजिस्टर चाहिए जिन्हें मैंने Q1 Q2 के नाम से रिप्रेजेंट किया है। उनको अब हम इस तरीके से जोड़ेंगे कि एक कलेक्टर का मीटर दूसरे के कलेक्टर से जुड़ा होगा, और दोनों की जो बेस होंगी वो इनपुट का काम अदा करेंगी। एक ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को वीसीसी देंगे, दूसरे ट्रांजिस्टर के मीटर को आउटपुट बनाएंगे। तो देखते हैं कैसे हम इस चीज को लेके परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले दो ट्रांजिस्टर हम लगा देते हैं जिनकी मदद से हम ये परफॉर्म करेंगे। अब जहाँ पे जो मैं ट्रांजिस्टर इस्तेमाल कर रहा हूँ C828। अब C828 में जो आपके पास इसके दो रुख आप देखेंगे। एक रुख में अब अगर मैं यहाँ से बनाऊं तो आप देख सकते हैं कि ये आपके पास प्लेन रुख है इसका हैं। तो जो ये जो तिरछे वाला रुख है ये नहीं लगाएंगे, ये जो फ्लैट आप कह सकते हैं सरफेस है इसकी, वो हम सामने रख लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से बड़ा अच्छा आपको दिख रहा होगा कि ये फ्लैट सरफेस हमारे पास है, और कर्व सरफेस किधर है, पीछे की जानिब है। तो ये अब अमीटर है, ये कलेक्टर है, ये बेस है। इसी तरीके से ये अमीटर है, ये कलेक्टर है, ये बेस है। अब जनाब सबसे पहले अगर हम इसे Q1 कह लें, इसे Q2 कह लें, तो आप कह सकते हैं कि भाई Q1 जो इसका जो कलेक्टर है उसे हमने क्या देना है, VCC। फिर वक्त मैं एक रेजिस्टेंस की मदद से उसको VCC दे देता हूं ताकि आसानी रहे। अब हम जानते हैं कि ये अब आपके पास अमीटर, ये अमीटर है, ये कलेक्टर है, और ये बेस है। तो इस सोच पे हम इस अमीटर को वीसीसी प्रोवाइड कर देते हैं। मैंने रेजिस्टेंस के थ्रू दी है ताकि एहतियातन जले ना, तो ये मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दी। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस अब हमारे पास कलेक्टर के साथ हमने जोड़ी है। अब अगली बात क्या है, अगली बात है इसके पास इसकी जो अमीटर है वो अगले के कलेक्टर के साथ जुड़ना चाहिए। तो मैं एक वायरिंग के थ्रू इस ट्रांजिस्टर का जो अमीटर है उसको जोड़ देता हूं दूसरे ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के साथ। तो जी, अब जरा देखिए कि यहाँ पे दो ट्रांजिस्टर जो लगे थे, यहाँ से आप समझ लें तो ज़्यादा बेहतर है कि भाई इसका जो ट्रांजिस्टर का जो अमीटर था, थर्ड सबसे पहले वाली टर्मिनल, वो इसके कलेक्टर के साथ जोड़ दी हमने। यहाँ से आप देख से तो आपको बड़ा अच्छे समझ आ जाएगा कि दरमियान वाली लाइन के साथ हमने उसे जोड़ दिया। अब ये बेस अभी खाली है, ये अमीटर अभी खाली है। यहाँ पे इसके कलेक्टर के साथ हमने क्या लगा दी थी, रेजिस्टेंस लगा दी थी। तो ये चीज अब आपके सामने इस तरीके से आ गई। ठीक होगी बात। अब क्या करना है जी, अब हमने इसको एक रजिस्टर के थ्रू हम इसको इस जो दूसरे वाला ट्रांजिस्टर है इसके अमीटर को हम ग्राउंड करते हैं और आउटपुट बनाते हैं। तो मैं एक रेजिस्टेंस लगाऊंगा और यहाँ पे दे दूंगा लाइक दैट। अब आप देख सकते हैं यहाँ से कि बड़े अच्छे से आपको ये समझ आ रहा होगा कि इसका जो दोनों चीज़ें हैं वो अलग अलग हैं। यानी अब आपके पास इस जगह पे ये इसका कलेक्टर था, और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस इसके अमीटर पे लगी हुई है। तो अगर आप यहाँ से देखें तो और अच्छा आपको समझ आ जाएगा कि अमीटर जो है वो एक रेजिस्टेंस के थ्रू हमने ले लिया है। फिर हम एक एलईडी यूज़ करेंगे, एलईडी को आउटपुट के तौर पे लेंगे। हम एलईडी के बारे में काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं कि अंदर जो एक एज शेप आपको दिखाई देती है ये नेगेटिव होती है। तो इसको हम नेगेटिव के साथ लेते हुए इस तरीके से जोड़ देंगे लाइक दैट। ठीक होगी बात।
अब ये आपने क्या किया, इसके एमीटर को एक रेजिस्टेंस दी और उसके साथ एक एलईडी लगा दी। अब हम सिंपल क्या देख रहे हैं कि ये चीज़ पूरी वीसीसी कर दिया, इसके कलेक्टर को वीसीसी कर दिया, ठीक है। इसके एमीटर को इसके कलेक्टर के साथ जोड़ दिया, तो इसके एमीटर को इसके कलेक्टर के साथ जोड़ दिया, फिर इसके एमीटर को एक रेजिस्टेंस और एलईडी दे दी, तो इसके आउटपुट बना लिया हमने इस जगह पे, ठीक होगी बात। अब आपके पास सिंपल इसकी बेस पे हमने लगानी है रेजिस्टेंस, तो मैं 10K की रेजिस्टेंस लूँगा और आपके पास इसकी बेस पे प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि एक इनपुट का काम करेगी ऐसे, और फिर यहाँ पे एक इनपुट के तौर पे से इंडक्ट कर दूंगा जी। और ये मैं इसे थोड़ा सा सेट कर देता हूँ ताकि सही रहे। तो अगर आप यहाँ से देखें तो इसकी बेस से हमने उठाया इसे और ये एक इनपुट के तौर पे यहाँ पे मैंने लगा दिया, ठीक है। 10K की रेजिस्टेंस है, ये 1K की रेजिस्टेंस है और ये भी मैंने 10K लगाई थी। और अब इसकी बेस रह गई। अब इसकी बेस पे भी हम क्या करते हैं कि भाई आपके पास एक इनपुट बनाते हैं और इस जगह पे लगा देते हैं, लाइक दैट। तो जनाब अब आप देख सकते हैं कि सिचुएशन क्या है। सिचुएशन के मुताबिक अगर मैं यहाँ से दिखाऊं तो क्या इसके कलेक्टर पे एक हमने इसे वीसीसी दी, ठीक है, कलेक्टर पे वीसीसी हो गई। इसका जो अमीटर था क्या इसके कलेक्टर से लगा, तो ये इसका अमीटर इसके कलेक्टर से लगा। फिर इसका जो अमीटर था उसमें से एक रेजिस्टेंस ली और उसको एलईडी दे दी, फिर दोनों की बेस पे हमने रेजिस्टेंस लगा दी, ठीक होगी बात। अब आपके पास अगर हम यहाँ पे इसमें एक इनपुट वायर कर देते हैं ताकि हम स्टेट्स बना सकें उसकी, एक इनपुट यहाँ पे है और एक इनपुट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अब जनाब क्या है, तो जनाब अब परफॉर्म करके देखते हैं कि आया ये परफॉर्मेंस हमारे पास एंड गेट के ट्रुथ टेबल को फॉलो करेगा। तो इस चीज़ को हम अभी देखते हैं। तो पहले हम इसको नेगेटिव प्रोवाइड कर देते हैं, फिर हम इसके अंदर वीसीसी प्रोवाइड कर देंगे और ये हमने यहाँ पे से वीसीसी प्रोवाइड कर दिया। अब दोनों इनपुट्स जब 1 1 होंगी तो हम कहेंगे इसे 1 होना चाहिए। तो आपके पास ये दोनों इनपुट्स मैंने 1 कर दी, तो आप देख सकते हैं जी। अब आप देखें कि जब दोनों इनपुट्स 1 हैं आपके पास तो आउटपुट भी हमारे पास क्या है, 1 है। तो एंड गेट तभी 1 होता है जब दोनों इनपुट्स 1 होती हैं। अगर मैं एक इनपुट भी 0 कर देता हूं तो आप देखें ये 0 हो गया। अगर मैं दोनों में से कोई एक इनपुट भी यानी 0 की तो आउटपुट 0 हो गई। जब दोनों इनपुट्स आपकी 0 होंगी तो आपके पास तब भी आउटपुट क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो आपने देखा कि जब दोनों इनपुट्स 0 थी तो तब भी 0, कोई एक इनपुट भी अगर हम 0 करते हैं तो वो 0 ही रहेगा। अगर हम दोनों इनपुट्स को 1 करते हैं तब वो हमारे पास सिचुएशन देगा 1 की। तो आपके पास ये सिचुएशन आ गई कि जब दोनों इनपुट्स आपकी 1 होंगी तभी वो आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा। तो इस तरीके से हमने इसके लॉजिक को परफॉर्म कर लिया। अब आपके पास बेसिक अगर हम अप्रोच देखें तो जब यहाँ से कोई एक भी 0 होती है तो वो एक आप समझे एक्टिव कब होगा, एक्टिव तभी होगा जब ये 1 होगा। 1 होगा तो आपके पास यहाँ से आउटपुट सीधा इस तक आएगी, अदरवाइज वो यानी एक ग्राउंड हो जाएगी, उसे एक लो पाथ मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास ये सर्किट परफॉर्म होता है। तो आपने इसे देख लिया कैसे हमने इसमें से सर्किट को जोड़ा, बड़ा सादा सा सर्किट है। आप इस चीज़ को बड़ी आसानी से 2 ट्रांजिस्टर 2 इनपुट की मदद से समझ सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।